हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम आज बात कुछ अनोखी नहीं करने वाले हैं, कुछ अलग नहीं करने वाले, लेकिन बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे दिमाग की। अब आप सोचेंगे दिमाग की बात क्या है? मोटिवेशन स्पीच तो दिमाग की होती है, दिमाग की बातें तो करते हैं हम, दिल की बातें करते हैं, ज़िंदगी की बात करते हैं। 100% हम ये सारी बातें करते हैं, लेकिन मैं उस बात की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उस दिमाग की जिसे हमें सबसे ऊपर रखा गया है, यहाँ पर रखा गया है, लेकिन हम 99% मैं श्योर हूँ, मैं खुद भी उसमें अपने आप को एक दौर में वैसे ही पाती थी कि हम कई बार अनगिनत बार हमारे जो दिमाग को है, हमारे ये जो सोचने वाली जो चीज़ है जो यहाँ पर है, उसे बहुत कष्ट देते हैं, उसे बहुत तकलीफ़ देते हैं, उसे बहुत परेशान करते हैं। और रीज़न बड़े बेतुके से हैं और बड़े अजीबोगरीब है। मीन्स ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, ये हम सब के साथ मैं श्योर हूँ कि कहीं ना कहीं होता ही है, लेकिन हम इसे ऐसे नज़रअंदाज कर देते हैं जैसे कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब ये दिमाग जो है, ठीक है ना, आज मतलब परेशान हो रहा है, फिर ठीक हो जाएगा। ये एक समझिए कि सर दर्द की तरह है कि अगर हमने एक दवाई ले ली, एक मतलब मेडिसिन ले लिया, तो सर दर्द कैसे चला जाता है, बस उस प्रकार हम इसको ट्रीट करते हैं। हम हमारे मतलब सर दर्द की तरह हमारे दिमाग को, हमारे जो ऊपर सबसे रखा गया, दिल को नीचे रख के दिमाग को ऊपर रखा गया, उसके बावजूद हम इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। हम इस जो दिमाग के कष्ट को है, परेशानी को कैसे सुधारें? बहुत सारे लोग हमारे जीवन में जो होते हैं, हमारे माइंड को ऐसा बीमार कर देते, ऐसा परेशान कर देते, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ वीक हो जाती है। हम मेंटली तौर पे मतलब दिमागी तौर पे बीमार हो जाते हैं। जो मेंटली हेल्थ कैसे ठीक की जाए, कैसे सुधारी जाए, हमारे दिमाग को अच्छे से तरोताज़ा, अच्छे से खुश कैसे रख सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको 7 उपाय बताती हूँ। जो ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में हैं, जो दिमागी तौर पे आपको बीमार कर देते हैं, आपको परेशान कर देते हैं, उनसे आपको कैसे बचना चाहिए। सबसे पहले कि अपने आप को है ना, जो जैसा दिख रहा है, अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिखा रहा है कि वो बहुत आकर्षित है, बहुत ही मतलब मतलब ड्रेस बोल लीजिए, या बहुत अच्छी मिठास से भरपूर बातें कर रहा है और बहुत आकर्षित दिखाता है अपने आप को, बहुत ही एट्रैक्टिव दिखाता है या दिखाती है, मतलब कूल, एकदम बढ़िया वाला, जो कहते हैं ना दिखावा जो करने वाला बिहेवियर, आदर्श दिखाना, जो एक्चुअली में होता नहीं, हकीकत में वो व्यक्ति वैसा नहीं है और उसका व्यवहार उसके दिखावे से अलग है, तो ऐसे व्यक्ति से आप तुरंत दूर हो जाइए। क्योंकि ये आपके माइंड के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए सही बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दिखता कुछ है और करता कुछ है और होता कुछ है। ऐसा व्यक्ति आपको कभी भी कहीं भी तकलीफ़ में डाल सकता है, दुख दे सकता है। दूसरी बात पे जो झूठ बोलते हैं, बातों को घुमाने वाले, मैनिपुलेट करने वाले, ऐसे लोग जो आपको है ना हर कदम पे मिलेंगे, चाहे आपके घर में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, बाहर वर्किंग आपकी जो स्पेस पे है, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी मिल जाएंगे। दुनिया में ऐसे लोगों को कोई कमी नहीं है। उन लोगों को झूठ बोलने में माहिरता हासिल होती है, उन्हें आप पकड़ भी नहीं सकते हैं और बातों को ऐसे घुमाएंगे कि आपको विश्वास हो जाएगा, अरे हाँ, ये व्यक्ति तो बिल्कुल सच बोल रहा है, सही बोल रहा है, यही सही है। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत ख़तरनाक होते हैं, आपको दिमागी तौर पे धीरे धीरे कमज़ोर कर देते हैं, बीमार कर देते हैं, जो स्लो पॉइज़न का काम करते हैं लोग। तीसरा, जो मेरा करते हैं ना, ये ऐसे व्यक्ति से संभलिए कि ये दूसरे व्यक्ति को अपने आप से बढ़कर कुछ नहीं समझते हैं। जो बहुत ज़्यादा ये मेरा करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो उनके अंदर मतलब ऐसा होता है कि आप कुछ भी नहीं हो, जो कुछ है वो सब कुछ है, आपका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब मैं हूँ, अहम, मैं ही सर्वस्व हूँ, मेरे सिवा कोई है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ, हर तरीके से मैं हूँ। बस इनको दूसरों के इमोशन से, दूसरों की तकलीफ़ से, दूसरों की परेशानी से, दूसरों के दर्द से कोई लेना देना नहीं होता है। बस अपने आप में अपने आप को महत्व देने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आप दूरियां बनाए रखें, अपने हेल्थ के लिए, अपने दिमाग को अच्छा रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। चौथा, दूसरों से जो आपको अलग कर दे, ये बहुत डेंजरस है।
मतलब कैसा होता है ना कि वो लोग ये शो करते हैं कि उनसे बेहतर आपके लिए कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई भी रिलेशन में हो, कि मीन्स वो ये आपको रियलाइज़ करा देंगे, ऐसा साबित कर देंगे कि जितना ध्यान वो आपका रखते, जितना प्यार वो आपसे करते, दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे उतना प्यार नहीं कर सकता है। ऐसा धीरे 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 मतलब अलग कर देना, जैसे मतलब आपको धीरे धीरे सबसे अलग कर देंगे, सबसे मतलब आपको दूरियां बना देंगे। आप एकदम कहते हैं ना अलग थलग हो जाएंगे, आप अलग पड़ जाएंगे। किसी भी प्रकार से आप ना मतलब दुनिया के कहते हैं ना किसी भी दोस्ती में, फैमिली में, रिलेटिव्स में आप कहीं नहीं जा पाएंगे। पूरी तरह आप उन पर डिपेंड हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे। आप उस व्यक्ति के सिवा कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। छोटी सी छोटी बात में भी आपको उनका मशवरा लेना पड़ेगा हर तरीके से। मतलब दिमागी तौर पे अगर हम कहें तो जैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन अपाहिजों की ज़िंदगी हो जाती है। मतलब ये व्यक्ति अगर मेरे जीवन में नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। मतलब इस तरीके से आपका जीवन बन जाता। उस व्यक्ति के बगैर आप कुछ भी नहीं हो, और ये बहुत ख़तरनाक पहलू है जो सबसे अलग कर देना। पांचवी बात बात पे आपको क्रिटिसाइज़ करना। आप कितना भी अच्छा कर लो, कोई भी आप बेस्ट काम कर लो, किसी भी प्रकार में मतलब आप बहुत अच्छा किया है आपने, लेकिन उनकी नज़र में आपने कुछ अच्छा नहीं किया है। चाहे मतलब आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए कि आपने मतलब पूरा घर बहुत अच्छे साफ़ कर दिया, बहुत वेल डेकोरेट कर दिया, बहुत अच्छे से सारा काम आपने अपने हाथों में ले लिया, लेकिन आपकी वैल्यू नहीं होगी। आप मतलब हज़ारों काम कर लीजिए, बिना बोले काम कर लीजिए, लेकिन उसमें भी बुराइयां निकालेंगे। ये मतलब मैं घर के एग्जांपल दे रही हूँ, बिज़नेस के भी हो सकते हैं, आप किसी भी, आपके लुक के ऊपर हो जी, आपके मतलब समझिए आप किसी के लिए बहुत अच्छे से तैयार हुए हो या हुई हो, तो मतलब आप अच्छा ड्रेस कि तो बोलेंगे क्या बकवास ड्रेस पहना है, क्या कैसा लग रहे हो, कैसी लग रही हो, ये बाल ऐसे क्यों बना है, ये काजल क्यों लगाई है, अरे यार ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रहे हो। आप अपनी खुशी से, आप अपने एक्साइटमेंट से, जो आप एक कहते हैं ना अपने आप को अच्छा लगने के लिए आपने जो किया है, आपको नीचा दिखा दिया जाएगा, आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, आपके काम को मतलब ऐसा दिखाया जाएगा कि ये काम, अरे क्रिटिसाइज़ करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके, इसको मैं एक अलग बार कभी बता के आपको बना के वीडियो बताऊँगी। मतलब आपको ऐसा एहसास दिला देंगे कि आपने कुछ ऐसा गलत कर दिया, आप बहुत ही मतलब नीचा दिखा देंगे, आप एक अलग जोन में चले जाओगे, आप अपने आप को एकदम डाउन, गिरा हुआ, नीचा महसूस करने लग जाओगे। मतलब क्रिटिसाइज़ उस प्रकार का कर देंगे कि आप कहीं के मतलब नहीं रहोगे। आपको बात बात पे जो नीचा दिखाए उन लोगों से आप एक अपना सेफ डिस्टेंस बना के रखिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। छठी बात, ये लोग कभी अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे, ये कमाल के लोग होते हैं, ये ज़िंदगी में कभी गलत नहीं होते, ये ऑलवेज़ राइट होते। चाहे कोई भी प्रकार की बहस हो, किसी भी सिचुएशन में हो, बात हो, झगड़ा हो, काम हो, किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्वमेंट इन लोगों का देखिए, वो लोग कभी रॉन्ग नहीं होंगे, वो लोग हमेशा राइट होते हैं। कि वो एक इंग्लिश की कहावत है ना, बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट, ये गलत है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ खामियां हैं। जैसे मैं हमेशा बहुत सारे वीडियो में बोलती हूँ कि कोई भी परिपूर्ण नहीं है। आप मेरे पास्ट के वीडियो जाके देखिए, जिसमें रिग्रेट से लेके आप मतलब टेंशन से कैसे निकलना, आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। प्यार के ऊपर बेहद बनाए हैं मैंने, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे बनाए हैं। आपको जो डाउन कर दे, आपकी जो वैल्यू ना करे, आपको जो मतलब दुखी करके रखे, ऐसे बहुत सारे वीडियो, पश्चाताप के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खैर मुद्दे की बात पे आते हैं कि वो लोग अपने आप को कभी गलत नहीं समझते हैं, हमेशा आप ही की गलती रहेगी, हर चीज़ में आप रॉन्ग होंगे, सामने वाला मतलब वो खुद कभी गलत नहीं होगा। चाहे आपका उठना बैठना बोलना, चाहे आपने कोई अच्छी बात कही, आपने एडवाइस दी, बट आप ही गलत हो, क्योंकि आप अपना मुंह खोले तो आप गलत ही हो जाओगे। सातवीं और अलग अंतिम बात जो बताती हूँ कि वो आपकी भावनाओं को, अपनी इमोशनली बातों को, आपकी जो ख्वाहिश हो, आप जो कुछ कहना चाहते हो या कहना चाहती हो, आपकी किसी भी बात को, किसी भी भावनात्मक बातों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा कि वो मैं करने वाले व्यक्ति होते हैं, आपको दूसरों से अलग करने वाले व्यक्ति होते, दिखावा करने वाले व्यक्ति होते हैं, बात बात में आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्ति जो है आपकी भावनाओं की क्या कदर करेंगे, क्या समझेंगे, आपको पूरी तरीके से आपको कंट्रोल में रखते, नियंत्रण में रखते हैं। आप मतलब इधर से उधर भी नहीं हिल सकते, आप कुछ ना सोच पाते हो ना कुछ कर पाते हो, क्योंकि आप पूरी तरह कठपुतली की तरह उनके हाथों में नाचते रहते हो। जैसा वो राइट लेफ़्ट ले जाए, जैसा टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम कहें, विदाउट रिमोट आज की ज़माने में कुछ भी नहीं होता है। तो अगर दूसरी सेंस में हम कहें कि
अगर हम देखें तो आजकल तो पंखे भी रिमोट के आगे, बहुत सारी चीज़ें रिमोट पे ही है। तो यही हो जाता है कि हम अपना रिमोट किसी और के हाथ में दे देते। बहुत डेंजरस बात है कि मेरी ज़िंदगी है, मेरा सोच है, मेरी चीज़ है, तो वो मैं अपने हिसाब से क्यों ना जीऊँ। परमात्मा ने, परमेश्वर ने जब हमें रचा, हमें बनाया, तो उसने हमें आज़ाद रखा है। उसने हमारे यहाँ पर कोई नियंत्रण, कंट्रोल नहीं रखा है। जब उसने हमें आज़ाद रखा है, उसने हमें कठपुतली की तरह नहीं इस्तेमाल किया है। अपनी डोर जो हमारी है ज़िंदगी की, वो अपने हाथों में नहीं रखता, वो हमें नियंत्रण में नहीं रखता है। हम मतलब जो चाहते हैं, हमारे मन से बुराइयां करते, हमारे हाथों से हमारी गलतियां और अच्छाइयां सब होती है। जब उसने नियंत्रण नहीं रखा, उसने हमें कठपुतली की तरह नहीं रखा है, उसने आज़ादी दी हुई है, तो हम अपनी आज़ादी किसी और के हाथ में क्यों देते? हम अपनी आज़ादी को क्यों मतलब किसी को सौंप देते हैं? जो कोई आकर्षित दिखाता है, ऐसे व्यक्ति से दूर रहे। बात बात पे झूठ बोलने वाले व्यक्ति से दूर रहें। बातों को घुमाने वाले व्यक्ति से दूर रहें। जो मेरा मेरा करने वाले व्यक्ति, उनसे मतलब जो आपको कुछ ना समझे, ऐसे व्यक्ति से दूर रहें। दूसरों से जो आपको अलग कर दे, जो आपको कहते हैं ना कि जो बेहतरी में, आपकी बेहतरी में जो खुश ना हो, ऐसे व्यक्ति से दूर रहें। बात बात पे आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले व्यक्ति से दूर रहें। आपकी गलती अपनी गलती कभी ना मानने वाले व्यक्ति से दूर रहें। आपकी भावनाओं की जो कदर ना करे, ऐसे व्यक्ति से दूर रहें। तो आपके हेल्थ के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे मेजर बात, जैसे मैंने आपको कही कि जब परमेश्वर ने आपकी आज़ादी नहीं छीनी है, तो कोई इंसान किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आज़ादी कैसे छीन सकता है? नहीं छीन सकता जब तक आप खुद उस व्यक्ति को वो इजाज़त नहीं देते, वो परमिशन नहीं देते हैं, खुद उस व्यक्ति को अपना कहते हैं ना बागडोर नहीं सौंप देते अपने दिमाग की, तब तक कोई भी व्यक्ति आपके दिमाग से खेल नहीं सकता है। लेकिन अगर आपने वो अधिकार दे दिया है, तो आप एक कठपुतली के सिवाय कुछ नहीं रहोगे। आपका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, आपकी सोच ख़त्म हो जाएगी, आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, सिंपल सी बात है, अपने दिमाग को बीमार ना करें, ऐसे लोगों से दूरी रखें। ये ज़रूर याद रखें कि उसने आपको आज़ाद रखा है, तो किसी को भी आपकी आज़ादी छीनने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात समझ में आई, अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।